जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी तक के आज़ादी के बाद पहली बार आप लोगों ने सुना होगा, या अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। एक किसी बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भगोड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री एक छोटा पद नहीं होता है, देश का सबसे बड़ा पद में आता है केंद्र को छोड़ के, और वो भगोड़ा हो गया है। जी हाँ, मैं झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन को हुआ ऐसे कि हेमंत सोरेन ने घोटाला कर रखा था बहुत ज्यादा झारखंड में। उस पे झारखंड में भी पुलिस के द्वारा केस किया गया, लेकिन उसकी सरकार थी, इसलिए वहां पे आवाज नहीं उठ पाया। लेकिन केंद्र में भी उसके विरुद्ध में केस दर्ज हुआ, जो ईडी के थ्रू हुआ, सीबीआई के थ्रू हुआ। इन्होंने ईडी ने क्या किया, पहले एक समन भेजा, कोई जवाब नहीं। फिर कुछ दिन के बाद दूसरा समन भेजा हेमंत सोरेन को, कोई जवाब नहीं। फिर तीसरा समन भेजा, कोई जवाब नहीं। लगातार समन 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 समन भेजा गया हेमंत सोरेन को। 10 समन मायने रखता है। जब 8 समन तक वो नहीं आए ईडी के सामने, तब उनका जो सहयोगी था, जो सलाहकार अफसर थे, उन्होंने उसको सलाह दिया कि अब अगर आप नहीं जाइएगा तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ईडी ने क्या किया, 8 समन के बाद फिर इनके ठिकानों पे छापा मारना शुरू कर दिया। इन्होंने सबसे पहले दिल्ली के बंगला पे छापा मारा, जहां की 36 लाख एक कैश और एक BMW कार मिला। BMW जो कि बहुत महंगा होता है, और 36 लाख जो कि अगर कैश आपके पास रखा हुआ है तो वो कम मायने नहीं रखता है। लेकिन जब रांची में उनके पास गया ईडी, तो वहां पे रांची में बताया गया कि वो तो दिल्ली चले गए हैं। जब उनका मोबाइल ट्रेस किया गया तो मोबाइल नॉट रीचेबल बता रहा था, और जब दिल्ली उनके बंगले पे पहुंचा उनको ढूंढने के लिए, तो वहां से बताया गया कि दिल्ली में भी नहीं है, यहाँ से भी कहीं निकल गए। इस बीच वो एक चार्टर्ड प्लेन रखा था, जिससे रांची से दिल्ली, दिल्ली से कहीं और, मतलब भागते ही जा रहा था। जैसे एक चोर नहीं भागता है, किसी दुकान में चोरी करता है, अगर पुलिस को खबर लग जाती है, कभी उस संबंधी के घर, कभी उस संबंधी के घर, कभी उस संबंधी के घर, मतलब हर जगह वो भागते ही जा रहे हैं। लेकिन फिर वो उन्होंने एक खेला किया। उनके सरकार में कांग्रेस और जनता दल का समर्थन है। उन्होंने रांची में गया गुप्त रूप से, और वहां पे विधायकों का अर्जेंट मीटिंग बुलाया। उन्हें तो पता ही था कि 31 तारीख को हो सकता है हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन जब विधायकों का उन्होंने संगठन बुलाया, पूरे विधायकों का, तो वहां पे अपनी वाइफ, मतलब धर्मपत्नी को भी बुलाया उन्होंने। उनका नाम है कल्पना सोरेन, जबकि वो कभी नहीं आती थी, ना वो विधायक है ना वो सांसद है, लेकिन उन्हें बुलाया गया। और पूरा चर्चा ये है कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री खुद जेल जाके अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बिठा देगा। ये आम बात नहीं है, ये पहले लालू के टाइम पे हो चुका है। लालू का जब चारा घोटाला में वो जेल गया था, तो अपनी बीवी, अपनी पत्नी राबड़ी देवी अंगूठा छाप को कुर्सी पे बिठा गया था। सिर्फ कुर्सी पे ही तो बिठाना है, काम तो कोई और करेगा। सेम कहानी अभी हेमंत सोरेन कर रहा है। लेकिन जब तक ये पूरा काम वो ना कर ले, तब तक ईडी के गिरफ्त से वो बाहर ही रहेगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो बहुत गरिमामयी पद होता है, कब तक उनसे भागते रहेगा? और इस पद का कितना दुरुपयोग हो रहा है, इसका इज्जत जो है मिट्टी मिलाया जा रहा है। इन्होंने क्या था, इनका घोटाला का जो केस था, इन्होंने मिलिट्री का रांची के अंदर जमीन जो है मेन सिटी के अंदर है, जो कि बहुत करोड़ों अरबों का जमीन है, वो उसमें से गुप्त रूप से 4.5 एकड़ जमीन, 1 कट्ठा 2 कट्ठा या 1 एकड़ नहीं, 4.5 एकड़ जमीन इन्होंने घोटाला कर दिया, गुप्त रूप से बिचवा दिया अपने दम पे, मुख्यमंत्री के रसूख पे। इस पे अब इसमें तो केंद्र भी वो इन्वॉल्व होना ही था, क्योंकि इसमें केंद्र की भी प्रॉपर्टी आ जा रही थी। जब भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब तुम अपने दम पे ये सब किया, तो अपने दम पे ईडी को भी फेस करो ना। लेकिन नहीं, फिर चोर की तरह क्यों भाग रहे हो? जब अपने दम पे किए हो तो अपने दम पे आके बोलो कि मैंने किया है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लेकिन नहीं, क्यों? अब चोर की तरह क्यों भागना?
एक मुख्यमंत्री होके। और ये सब चीज कांग्रेस को सब पता है कि वो कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो झारखंड के अंदर आज के डेट में बहुत ही राजनीति में उठा-पटक हो रहा है। इनके जेल जाते ही इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और ऐसा नुकसान होगा कि उसका भरपाई करना मुश्किल है। हेमंत सोरेन को जेल जाना भी तय है, आज तो जाना ही जाना है वो जेल, और इंडी गठबंधन का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। धन्यवाद।